नमस्कार दोस्तों, in this video we will study about interrogative sentence of present indefinite tense। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। इसका रूल होता है, सबसे पहले हम अगर वाक्य के स्टार्टिंग में वाक्य की शुरुआत में क्या लिखा होता है, जैसे क्या मैं झूठ बोलता हूँ, अगर क्या लिखा हुआ है तो क्या की अंग्रेजी न लिखकर उसके जगह हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब डू डज है वो लगाते हैं क्या की जगह पे। उसके बाद क्या लिखते हैं, सबसे पहले डू डज हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और बाकी जो सेंटेंस में बचे हुए दूसरे शब्द हैं उनको लिख देंगे। तो जैसे सपोज क्या मैं झूठ बोलता हूँ, तो क्या की अंग्रेजी न लिख करके इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया आई। उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल। उसके बाद जो बचा हुआ है ऑब्जेक्ट, उसकी अंग्रेजी लिखते हैं डू आई टेल एलाई। अब यहाँ क्वेश्चन आ रहा होगा कि कहाँ पर डू लगाएंगे और कहाँ पर डज लगाएंगे। तो अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो वहां पर डू लिखेंगे, एंड जहां पर सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पर डज लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं, क्या तुम जानते हो, डू यू नो। यहाँ पर क्या पहले है तो डू लगा दिए हैं, और तुम सब्जेक्ट है यू तो डू लगा है, डू यू। उसको जानना होता है नो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। क्या हम लोग पढ़ते हैं, डू वी रीड। क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या राम सच बोलता है, डज राम स्पीक द ट्रूथ। क्या वे लोग पढ़ते हैं, डू दे रीड। अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ वह है तो वह सिंगुलर में आता है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, डज। डज ही गो टू स्कूल। क्या राम सच बोलता है। अब यहाँ पर ना राम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, डज ही, डज राम स्पीक द ट्रूथ। Here I have given some sentences for practice. You can write in your notebook and you can practice. If you have doubt, then you can comment and I will reply it. यहाँ पर भी कुछ वाक्यों को समझ लेते हैं। क्या मैं रोटी खाता हूँ। अब यहाँ क्या पहले है आया हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू डज लगाएंगे। तो डू डज, अब उसके डू डज लगाने के लिए सबसे पहले क्या देखना होता है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ क्या लगाएंगे, डू। डू के बाद उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया आई, डू आई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ईट मीन्स होता है खाना, डू आई ईट। यहाँ रोटी है तो डू आई ईट चपाती। नेक्स्ट वाक्य को समझते हैं, क्या वह बाजार जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह सिंगुलर आता है तो सिंगुलर के साथ क्या लिखते हैं, डज ही। उसके बाद गो टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट। इस तरह से आप लोग इनका ट्रांसलेट बना सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें इंट्रोगेटिव भी आता है और निगेटिव भी रहता है, उसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका जो रूल है, सबसे पहले हम वर्ब की सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अगर नहीं आया हो तो नॉट लिखते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। डू को, डू और नॉट को मिलाकर डोंट भी लिखते हैं। अगर हमने डोंट पहले लिख दिया है तो यहाँ पर नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। डोंट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहां पर डज पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और डज और नॉट को मिलाकर डजंट अगर हम पहले लगा रहे हैं तो सिर्फ सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। हम लोग कुछ एग्जांपल की सहायता से समझते हैं।
क्या मैं झूठ नहीं बोलता हूँ? अब यहाँ क्या है और मैं है, तो मैं के साथ क्या लगता है? डू लगता है। तो डू आई टेल अ लाई, या डोंट आई टेल अ लाई। यस, यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया है, ओनली इट विल बी लाई। क्या तुम नहीं जानते हो? डू डू यू नॉट नो, या डोंट यू नो। क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं? डू यू नॉट रीड, या डोंट वी रीड। क्या वह स्कूल नहीं जाता है? डज ही नॉट गो टू स्कूल। क्या राम सच नहीं बोलता है? डज राम नॉट स्पीक द ट्रूथ, या डजंट राम स्पीक द ट्रूथ। अगर यहाँ पर डज पहले लिखाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, तो अगर हमें डजंट पहले लगाते हैं तो यहाँ पर नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, डजंट राम स्पीक द ट्रूथ करेंगे। दोनों सेंटेंस हम कर सकते हैं, डज राम नॉट स्पीक द ट्रूथ, या डजंट राम स्पीक द ट्रूथ कर सकते हैं। Here I have given some sentences for practice. We can understand some sentences. क्या मैं रोटी नहीं खाता हूँ? अब यहाँ क्या पहले है तो क्या करेंगे एज पर रूल? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू डज लगाएंगे, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ क्या लगाते हैं? डू। डू आई, उसके बाद नहीं है तो नॉट लिख देंगे, डू आई नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, डू आई नॉट ईट। उसके बाद चपाती, डू आई नॉट ईट चपाती। वी कैन टेक सम अदर सेंटेंस। क्या गाय दूध नहीं देती है? तो यहाँ पर क्या है तो डू डज, क्योंकि गाय यहाँ पर सिंगुलर है, एक है, तो क्या लिखेंगे? डज। उसके बाद डज द काउ, उसके बाद नॉट, उसके बाद गिव, उसके बाद मिल्क। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। क्या मेरे घोड़े तेजी से नहीं दौड़ते हैं? तो यहाँ पर मेरे घोड़े, यहाँ पर घोड़े एक से ज्यादा हैं जो प्लूरल हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे डू। डू माई हॉर्सेस, उसके बाद नहीं है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद रन मीन्स होता है दौड़ना। यहाँ पर तेजी से मतलब फास्ट, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, इसलिए हम लिखेंगे फास्ट। डू माई हॉर्सेस नॉट रन फास्ट। यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हाउ कैसे, व्हाई क्यों। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ना ऐसे भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस वाक्य के बीच में आते हैं, तो उनका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग समझते हैं। अगर किसी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आया हुआ है, जैसे कहाँ, कब, क्या, क्या, क्यों, कैसे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पहले उनका हम उसका अंग्रेजी पहले लिखेंगे। जैसे आप कहाँ रहते हैं, तो कहाँ यहाँ पर है तो वेयर लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इस सेंटेंस को हम समझते हैं। यहाँ पर कहाँ पहले आया हुआ है तो कहाँ के अंदर हमने वेयर लिख दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे? डू डज। चूंकि यहाँ पर आप है, आप मतलब होता है तुम या आप, तो यू प्लूरल में होता है, तो यहाँ पर डू आएगा, वेयर डू यू, उसके बाद लिव। क्वेश्चन वर्ब लगाते हैं, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह कहाँ आता है? तो कहाँ, कब का, वह कब आता है, सॉरी वह कब आता है, तो कब की अंग्रेजी होती है? व्हेन। उसके बाद डू डज, क्योंकि सब्जेक्ट वह है तो इसलिए डज लगाए हैं। उसके बाद ही, सब्जेक्ट, व्हेन डज ही कम। तुम क्या खाते हो? यहाँ पर क्या बीच में है तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। व्हाट डू यू ईट? वे लोग क्या चाहते हैं? व्हाट डू दे वांट? वह क्यों रोती है? व्हाई डज शी वीप? राम कैसे रहता है? हाउ डज राम लिव? वह क्यों नहीं पढ़ता है? व्हाई डज ही नॉट रीड? यहाँ पर देखिए नॉट भी आया है, क्वेश्चन वर्ड वर्ड भी है, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगा दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज लगा दिया, उसका सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद नॉट लगा दिया, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया।
आपकी गायें दूध क्यों नहीं देती हैं? तो क्यों की अंग्रेजी होता है व्हाई, हेल्पिंग वर्ब डू। उसके बाद आपकी गायें हैं, तो गायें ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं, तो योर काउज़ हो गया। उसके बाद नहीं की अंग्रेजी लगा दी है नॉट। उसके बाद गिव मिल्क। व्हाई डू योर काउज़ नॉट गिव मिल्क? हियर आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स टू सॉल्व एंड प्रैक्टिस। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलो कुछ सेंटेंस को समझते हैं। क्या राम जानता है? तो क्या पहले है, तो यहाँ पर क्या का अंग्रेजी नहीं लिखते, उसके जगह पर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू डज लगाते हैं। क्योंकि राम सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डज। डज। उसके बाद क्या लिखेंगे, राम डज राम। उसको जानना का होता है नो। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। वह क्या खाती है? क्या बीच में आया है तो क्या की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे वाट। वाट। उसके बाद वह है तो डज शी ईट, वाट डज शी ईट। यहाँ पे देखते हैं, जब क्या पहले होगा तो उसके जगह पर हेल्पिंग वर्ब डू डज लगाएंगे। उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, क्या की अंग्रेजी वाट होती है नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर डू डज लगाना होता है। और जब क्या बीच में आता है तो उसकी हम अंग्रेजी लिखते हैं वाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। माई हैप्पीनेस लाइज इन लर्निंग। मेरी खुशी आप लोगों के सीखने में है। सो कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। नमस्कार दोस्तों।